यीशु में आप सबकी सलामती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने लिए दुआ करें, ताकि जो आज का कलाम हो वो आप ये कहें कि खुदा मेरे लिए हो, ताकि उससे हमारी जानों को फायदा हो, किसी दूसरे को नहीं, बस अपने अपने लिए दुआ करें, ताकि खुदा आपके ज़हन को खोले, दिल को रोशन करे, ताकि आप इस कलाम को सुनने वाले हों और इसे अपने दिल में जगह देने वाले हों और अमली तौर पर इसे अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हों। तो इसके लिए सब अपने अपने लिए दुआ करें। है जिंदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ, तुझे खुदा कहती हूँ, क्योंकि खुदा तू मेहरबान बाप है और तू हर रोज हमारी जिंदगियों में मौका देता है कि हम तेरे पास आए, क्योंकि खुदा तू किसी गुनहगार की मौत नहीं चाहता, बल्कि जो यही चाहता है वो अपनी बदी से बाज आए और जिंदा रहे। आए खुदा आज तू हम सबके ज़हनों को, ख्यालों को, दिलों को अपनी तरफ लगा, ताकि खुदा हम तेरे इस कलाम को समझने वाले हों, सुनने वाले हों और अपने दिल में जगह देने वाले हों। आए खुदा तू हमारे साथ है, इस वक्त तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते तेरा ही नाम लेकर, आमीन। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप जानते हैं कि हम मसीही कैलेंडर के मुताबिक कौन से दिनों में शामिल हैं? रोज़ों के दिनों में। रोज़ा क्या है? आप जानते हैं कि हमारे रोजे जैसे 25 दिसंबर शुरू होता है, कि वो तो 25 को क्रिसमस आता है, फिक्स है, लेकिन जो रोजे हैं वो कैसे शुरू होते हैं? कोई बताएगा कि रोज़ों की क्या तारीख है जो कैसे शुरू करते हैं? कर दे। खुदा आप सबको बरकत कर दे। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, हमारा रोजे जो है ये चांद के हिसाब से होते हैं, जैसे मुसलमानों के रोजे चांद के हिसाब से होते हैं। ये चांद भी कौन सा चांद होता है? क्रिसमस के बाद जो दूसरी दफा निकलता है, उसका जो पहला बुध आता है, उस दिन ये रोजे शुरू होते हैं। तो ये जो बुध होता है इसको क्या कहते हैं? राह का बुध कहते हैं। राह का बुध क्यों कहा जाता है? पहला रोजा था। राह का क्यों कहा जाता है? राह क्या है? वो जो है जिसे हम पंजाबी में सवार कहते हैं, वो तो राख लगाने का मकसद है ना कि हम खाक या खाक में मिल जाएंगे, लेकिन वो खाक क्या है? खुदा आप सबको बरकत दे। ये खाक जो है ना, ये मसीही कलीसियाओं में, या मतलब कि ये जो है हमारी जो स्टडी है, बाइबल स्टडी है, उसमें उन्होंने बताया कि ये खाक कहाँ से लेते हैं, राख कहाँ से लेते हैं। ये वो चूल्हे की राख नहीं है जो हम लकड़ी से या गोबर से लेते हैं, ये वो राख नहीं होती है। ये वो राख है जब पाम संडे वाले दिन लोग खजूरें लेके चर्च में आते हैं ना, ये उन खजूरों की टहनियों को इकट्ठा किया जाता है, और इसलिए कि वो पाक होती हैं, उन पर दुआ की होती है, तस्दीक की होती है, इसलिए फिर वो उसे जला के तो उससे वो राख तैयार करते हैं। वो राख तैयार करते हैं तो वो रख देते हैं, वो फिर बाद में इस काम के लिए होती है। और ये जो राख थी ये पहले सारे लगाते थे, प्रोटेस्टेंट भी लगाते थे, कैथोलिक भी लगाते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये 16वीं सदी में कैथोलिक जो है वो अभी तक ये इस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने 16वीं सदी में इसे क्या था, खत्म कर दिया ये तरीका, वो नहीं लगाते हैं। लेकिन कैथोलिक जो है वो अभी भी इस चीज को लगाते हैं। अगर कोई कैथोलिक बहन भाई है तो वो बता सकते हैं कि क्या मैं सच हूं कि नहीं? सही है, अभी भी वो लगाते हैं, और वो इस चीज की याद दहानी कराते हैं कि हम खाक हैं और खाक में मिल जाएंगे। यानी कि हमें ये चीज को याद रखना है कि हम क्या हैं। हम मतलब कि कोई खास चीज नहीं है, क्या है? खाक है, मिट्टी की खाक है, जो कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हमें दुनिया में रहते हुए इस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाना है, इस चीज को याद रखना है कि हम क्या चीज है। तो इसी तरह हमारा जो ईस्टर भी आता है वो भी चांद के हिसाब से आता है। वो तो चले ठीक है कि रोजे खत्म होते हैं, हम कहते हैं कि 40 दिन पूरे हो गए हैं, तो चलो 40 दिन के बाद जो है वो हमारा ईस्टर आ जाएगा अगले संडे। लेकिन अगर देखा जाए मसीही कैलेंडर के मुताबिक तो हमारा ईस्टर भी जो है वो चांद के हिसाब से आता है, क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये जो है ना चांद 21 मार्च से लेके तो ये 25 तक होता है, अप्रैल तक, इसके दरमियान नहीं 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के दरमियान होता है ईस्टर जो हमारा आता है, यानी कि ये इन तारीखों के दरमियान में आता है। इसलिए कि इस तरह तारीख मालूम करने का तरीका ये है कि 21 तारीख 21 मार्च या इसके बाद जिस तारीख को पूरा चांद हो उसके बाद का जो इतवार होता है उसको ईस्टर होता है। यानी कि हमारे रोजे भी, हमारा ईस्टर भी जो है चांद के हिसाब से आता है,
क्योंकि ये बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, बहुत से मुसलमान लोगों ने इस चीज को कहा है कि क्रिसमस तो आपका 25 को आता है, लेकिन रोजे कैसे आपके शुरू होते हैं, किस चीज के मुताबिक आप करते हैं। और अजीजों मैं बताऊं, ये काफी देर पहले की बात है, हम पाकिस्तान में थे, मेरा ख्याल है आप सब ने नीलाम घर तो देखा होगा, तारक अजीज उसको चलाता था वो स्टेज शो। उधर भी ये सवाल पूछा गया था, उसने लोगों से पूछा, जो गेस्ट आए उनसे पूछा कि क्रिश्चियन जो है वो रोजे किस तरह रखते हैं, कैसे उनके रोजे शुरू होते हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो ये तारक अजीज था जिसने फिर उन्हें बताया था कि ये रोजे जो है ये चांद के हिसाब से होते हैं, ये ऐसे ऐसे चांद जो होता है, क्रिसमस के बाद जो सेकंड चांद निकलता है उसका जो पहला बुध होता है उस दिन से इनके रोजे शुरू होते हैं। तो उसके बाद अभी तो चलो स्टडी के पढ़ा है तो अभी पता चला, लेकिन उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये कि मुस्लिम के वसीले से ही पता चला था। सो खुदावंद इसके वसीले से आपको बरकत दे, उम्मीद है कि आप इस चीज को याद रखेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोजे पे ही है कि रोजा क्या है। आपके सामने जो है रोजा, आप जानते हैं कि रोजा उर्दू में हम रोजा कहते हैं, इब्रानी में इसे सोम कहते हैं, अरबी में इसे साइम कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंट कहते हैं। लेंट का सीजन है ये। सो इसका रोजे का मतलब ही क्या है? रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना। दुख देने का मतलब क्या है? ताकि हम उस चीज को जो कि हमने खुदावन से हासिल करनी है उसको कर सकें। यानी कि जो बाइबल की ये सीरीज से पहले बाइबल में ये लफ्ज रोजा नहीं आया। अगर हम देखें तो उससे पहले क्या आया हुआ है? जान को दुख देना, दुख देना कहा गया है। अब जैसे अभी हमने अखबार में पढ़ा, अखबार 16 बाब और उसके अगर हम 32 आयत देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 31 आयत में, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। यानी कि ये शुरू से यही चलता आ रहा था कि उन्होंने क्या इस चीज को रखा हुआ था कि ये जान को दुख देना कहा जाता, तो उस वक्त रोजा नहीं कहा गया। और इसके अलावा जब असीरी के बाद जो थे 4 और सालाना रोजे उन्होंने मुकर्रर किए थे। कौन से सालाना रोजे थे? अगर हम देखें ज़करिया 8 बाब पर उसकी 19 आयत, तो उसमें लिखा हुआ है, और रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शारमानी की ईद होगा। ये भी मतलब कि उन्होंने असीरी के बाद 4 साल के बाद सालाना रोजे मुकर्रर किए थे। उसके बाद आस्तर की किताब में हम देखें 9 बाब पर उसकी 31 आयत, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें भी ये रोजा उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था। क्या कैसे मुकर्रर किया? ताकि पुरीम के इन दिनों को उनके मुकर्रर वक्त के लिए बरकरार करें, जैसा यहूदी मर्द की और आस्तर मलका ने उनको हुक्म किया था, और जैसा उन्होंने अपनी नस्ल के लिए रोजा रखने और मातम करने के बारे ठीक कहा ठहराया था। यानी कि इसमें भी हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, इस रोजे को ठहराया है कि हमने कैसा रोजा रखना है। उसके अलावा रोजा जो है वो खुदा से मदद के लिए भी रखा जाता है। बाज़ दफा हमें जब जरूरत होती है तो हम खुदा से मदद लेने के लिए भी रोजा रखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर दुआ से नहीं तो रोजा रख के खुदा से मांगो तो वह तुम्हारी जरूरत क्या करेगा? पूरी करेगा। तो इसलिए हम खुदा की मदद से और उसकी हिदायत हासिल करने के लिए भी रोजा रखते हैं। इसके लिए खरूज 34 बाब उसकी 28 आयत देखते, इसमें क्या था कि मूसा ने रोजा रखा था। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदा के पास रहा। कहाँ पे? पहाड़ पे मूसा जाता था खुदा से बातें करने के लिए, और जब वो खुदा से वो 10 काम लेने गया था तो वो पहाड़ पे गया था, और उसने क्या किया था? 40 दिन और 40 रात वही खुदा के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों पर यानी 10 अहकाम को लिखा। यानी कि उसने 40 दिन और 40 रात क्या था? रोजा रखा था जब वो खुदा के पास गया था ऊपर तक वो लेने के लिए 10 अहकाम। उसके बाद अगर हम देखें तो हम दूसरों के लिए भी रोजा रखते हैं। कभी किसी ने दूसरे के लिए रोजा रखा है क्या? कोई हो तो किसी के लिए इंसान रोजा रखे, खुदा आपको बरकत दे। इसमें अगर हम देखें अजरा और उसका 10 बाब 6 आयत, उसने भी दूसरों के लिए रोजा रखा है। तब अजरा खुदा के घर के सामने से उठा और यहू हनान बिन अलियासब की कोठरी में गया, और वहां जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह असीरी के लोगों के खता के सबब से कायम मातम करता रहा।
کیا تھا لوگ جو اسیری میں گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ اس سٹوری سے میرا خیال واقف ہوں گے. انہوں نے غلط کام کیا تھا, وہ غلط کام میں پڑ گئے تھے. گئے وہ لڑائی کے لیے تھے, لیکن کیا تھا کہ انہوں نے غلط راہ اختیار کر لی تھی, جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا پڑا. اس نے ان کے لیے ماتم کیا. تو اس لیے یہ ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے روزہ رکھا, کیونکہ انہوں نے اس کی کلیسیا نے, اس کے لوگوں نے اسے کہا کہ تو ہی روزہ رکھ. وہ کاہن تھا, انہوں نے کہا کہ تو ہی روزہ رکھ, ہم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے تجھے ہی روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزے رکھے, ہم رکھتے ہیں روزے, اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری فریاد نہیں سنی گئی. بعض دفعہ انسان تنگ آ جاتا ہے اپنے حالات سے, اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو بہت روزے بھی رکھے ہیں, ہم نے بہت دعائیں بھی کی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی گئی. اس کے لیے ہم نکالے یسایہ 58 باب. یسایہ 58 باب اس کے 3 اور 4 آئے. اس میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آگ میں بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. خداوند کیسا روزہ چاہتا ہے؟ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ بس آپ اپنی بھوک نہ کھاؤ, روٹی نہ کھاؤ, پانی نہ پیو. یہ روزہ خدا کو پسند نہیں ہے. خداوند کو کیسا ہے کہ ہم میں جو کوتاہی ہے, ہم نے جو برے کام ہیں, ہمیں ان کو ترک کرنا ہے. وہ روزہ جو ہے وہ خدا پسند کرتا ہے. صرف خالی روٹی کے روزہ کہ ہاں بھی ہم نے آج کھانا نہیں کھایا تو یہ روزہ رکھ لیا, یہ کافی نہیں ہے. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ تھے تو عورتیں جو ہوتی تھی وہ آٹا گوندتی تھی, تو روزے کے دنوں میں اس میں سے ایک مٹھی نکالتی تھی آٹے کی. جب بھی وہ گوندتی تھی تو کیا ہوتا تھا, اینڈ میں وہ خداوند کے گھر میں لے کے آتی تھی.